अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर है दादू से और खबर है उस चोरी की जो तारीख की सबसे बड़ी चोरी तस्वुर की जा रही है। और ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है पार्कों के अफसरान की मुद्दत में। अब आप सोच रहे होंगे ये चोरी कौन सी है जिसमें तारीख की सबसे बड़ी चोरी हो गई और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है। तो जनाब ये पार्कों की लाइन से तेल चोरी है। ये खाने का तेल नहीं है बल्कि ये वो तेल है जो आप अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, यानी कि डीजल और पेट्रोल। अब आप कह रहे होंगे ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो रही है और दादू में ही ये क्यों हो रही थी, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पार्को जो है इसका जो पूरी डेफिनेशन है नाम की वो है पाक अरब रिफाइनरी, और ये कराची के अंदर वाक़ है। ये वहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। इसमें हुकूमत पाकिस्तान के 60% शेयर्स हैं और 40% शेयर्स के मालिक जो है वो अबू धाबी की कंपनी है, यानी कि पार्को है। और वो ये मुश्तरका तौर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ये कराची में रिफाइन की जाती है और उसके बाद ज़ेरे ज़मीन जो है इनकी लाइनें बिछी हुई हैं तकरीबन 2000 किलोमीटर के लगभग। और ये 2000 किलोमीटर के लगभग की जो लाइनें हैं ये पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं। वहाँ पर ये क्रूड ऑयल यहाँ से जो छोड़ा जाता है, रिफाइन करने के बाद छोड़ा जाता है, वो उनके मुख्तलिफ डंपिंग स्टेशन पे जाता है। जैसे पंजाब जाएगा, सिंध जाएगा, KPK तक जाएगा और मुख्तलिफ शहरों में ये लाइन जाएगी और वहाँ से फिर सप्लाई होती है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर। तो जनाब चोरों ने क्या किया, उन्होंने दादू में बी सेक्शन थाने की हदूद में टारगेट किया ज़ेरे ज़मीन उस लाइन को जहाँ से उस लाइन को उस वक्त में चोरी की जिस वक्त यहाँ से कराची से डीजल को छोड़ा जाता था, तेल को छोड़ा जाता था। तो उन्होंने ऐन उस वक्त के ऊपर उस लाइन के अंदर खड्डा करके या उसको मशीन लगा के आप कह लें कि वो वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाखों लीटर डीजल जो है और तेल जो है, पेट्रोल जो है वो चोरी कर रहे थे। पार्कों के वाले हुकाम काफ़ी अरसे से परेशान थे कि आखिर वो इतने प्रेशर में जो तेल छोड़ते हैं, लेकिन जहाँ डंपिंग पॉइंट के लिए छोड़ा जाता है उधर उतना पेट्रोल और डीजल पहुंच नहीं रहा। तो बीच में ये सारी चीज़ कहाँ जा रही है, कहीं लीकेज है या क्या हो रहा है। तो पता चला जी दादू के बी सेक्शन थाने की हदूद में ये चोरी हो रही थी और इसमें जो चोरों के नाम हैं वो सामने आए हैं। जाहिद है, शाहनवाज है, गुलाम असगर है, मुख्तियार अली है और अमजद अली के नाम से, और इनके दीगर साथी हैं। तो IG सिंध साहब ने इसका नोटिस लिया और जब ये FIR दर्ज हुई तो बाकायदा तौर के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कराची में मुंतकिल की गई है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस चोरी के ऊपर तहकीकात कर रहा है और ये सिर्फ चोरी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ दादू में नहीं होती बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में होती है और बिलखसूस कराची में होती है। कराची का भी पार्कों की चोरी का तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल हमारे पास मौजूद है जो मैं आगे अपने वीलॉग में रखूंगा। लेकिन अभी जो FIR दर्ज हुई है, जो आप अभी ये जो मैं अपने वीलॉग बना रहा हूँ उसमें साथ साथ आप कई जगहों पे देखेंगे भी उस FIR का अक्स। तो ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी इस तरीके से है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चोरी हो रही थी और कौमी ख़जाने को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और अब तक जो मेरी पार्को ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर वो इसका एस्टीमेट अभी तक निकाल नहीं सकें, लेकिन अगर वो इसका एस्टीमेट निकालेंगे क्योंकि ये FIR दर्ज कराई गई है और इसकी तफ्तीश में वो रखेंगे कि चोरों ने अब तक कितनी मालियत का पेट्रोल और डीजल जो है वो चोरी किया है, तो वो बताते हैं कि तकरीबन ये 3 से 4 माह से मुसलसल धंधा चल रहा था और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चोरी हो रही थी। अगर रोज़ाना उन्होंने 5 करोड़ रुपए का भी ईंधन चोरी किया है तो आप ये समझ लें कि अरबों रुपए में 3 माह के अंदर पेट्रोल और डीजल चोरी किया गया और पार्कों की लाइन से चोरी किया गया। इस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और ये चोर नेटवर्क जो है इंतहाई मजबूत है, इंतहाई अहम शख्सियात के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती, हमेशा से रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये दादू की हमने आपको खबर दी। इसके बाद हमारे पास ये इतलात मौजूद हैं कि लाड़काना, शिकारपुर में भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, कश्मोर में भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जहाँ जहाँ ज़ेरे ज़मीन ये पार्कों की लाइन गुजर रही है वहाँ ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और कराची का एक बहुत बड़ा इसी तरह का स्कैंडल हमारे पास मौजूद है जिसके डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, जिसकी तफसीलात जमा होने के बाद मैं कुछ दिनों में आपके साथ वो नामों के साथ शेयर करूँगा कि तारीख की सबसे बड़ी चोरी कराची में भी हो रही है, अंदरून सिंध में भी हो रही है और इसी तरीके से पंजाब में भी इतलात मौजूद हैं कि वहाँ पे भी होती है। उसके डॉक्यूमेंट्स पार्को वालों ने अभी तक शेयर नहीं किए हैं और ना ही मुकदमात दर्ज कराए गए। लेकिन ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी है जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होती है और चोर नेटवर्क मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम है। वो कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो अभी एक्सपोज हो रहा है मुसलसल, जो पार्कों के पास इतलात मौसूल हो रही है कि सबसे ज़्यादा टारगेट उन्होंने सिंध को किया हुआ है। और ये पूरा एक गठजोड़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस अफसरान भी शरीक होते
होते हैं, इलाके के मौज़ज़ीन शरीक होते हैं, इलाके के ज़िम्मेदार शख्सियात शरीक होती हैं और मिली भी होती हैं, और वो इनको इजाज़त देती हैं इन चोर नेटवर्क को कि वो ज़ेरे ज़मीन जाने वाली पार्कों की लाइन से चोरी करें, और इस तरीके से कौमी ख़जाने को रोज़ाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और इन दी एंड महीने बाद या 2 महीने बाद या साल बाद जो है अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो कराची में अरबों रुपए की जो चोरी हुई उसके हवाले से अगले वीलॉग में बताएंगे। अभी देखते हैं कि ये जो दादू में एफआईआर हुई है इसके ऊपर काउंटर टेररिज्म कितनी पेशरफ्त करता है, कौन कौन से नाम एक्सपोज होते हैं, या ये एफआईआर भी एक चंद दिनों के अंदर गिरफ्तारी के बाद मुल्ज़मान जेल चले जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, या वाकई ये चोरी की रकम जो है वो उन मुल्ज़मान से बरामद की जाती है। तो ये कराची की सबसे बड़ी चोरी थी जो हमने आपके कराची कह रहा हूँ, दादू की सबसे बड़ी चोरी की वारदात थी जो हमने आपके सामने रखी।